सिकंदर सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। उसका पिता फिलिप्स था। फिलिप 359 ईसा पूर्व मकदूनिया का शासक बना। इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। सिकंदर का सेनापति सेकुलस निकिटस था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइस्पेसिस का युद्ध या झेलम विस्ता का युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी, प्राचीन नाम विपाशा, यूनानी नामक हाइपसिस के पश्चिम तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व भारत से लौटा। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में 23 वर्ष की अवस्था में हुई। सिकंदर का जल सेनापति का नाम मार्कियस था। सिकंदर का प्रिय घोड़ा बउकेल्फा था। इसी के नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर बउकेल्फा नामक नगर बसाया। मौर्य साम्राज्य। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य के सिंडोपोटर्स कहा है, जिसकी पहचान विलियम्स जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए भीषण आशय निम्नकुल में उत्पन्न शब्द का प्रयोग किया। घनानंद को हराने में चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीति से है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य की प्रकृति का वर्णन किया है। उससे राज्य को 7 अंग बताए हैं। ये अंग है स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड या सेना और मित्र। इसे ही सप्तम कहते हैं। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्री श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर बताया। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्युकस निकेटर को हराया। सेल्युकस निकेटर ने अपनी पुत्री कॉर्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी। युद्ध की संधि शर्तें के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात एवं मरकान चंद्रगुप्त को दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु एवं जैन से दीक्षा ली। मेगनीज सेल्युलर निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका मेगनीज ने अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी के अलंकृत हथियारों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक घोड़े को लेकर चलाते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोते का झुंड रहता था, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता थे। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उन खाने को चखते थे। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में सोते थे। पाटलिपुत्र के बारे में। पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीन से घिरा है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार है। 2 और 3 मंजिला वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटें से बना है। राजा का महल भी कांड का बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यहाँ चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बेसार से घिरा है।